हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? तो भाई, जैसे कि आप सभी को पता है, ओली बोर्ड के ऊपर आज और कल लाइव टेस्ट चलेगा। और इसे करते हैं हम अटेम्प्ट। ये है, कल तक वैलिड है ये। वो भी शाम के 7 बजे तक, यानी कि 7 बजे से पहले पहले इस टेस्ट को दे लेना। तो ये टेस्ट आ रखा है, इसे करते हैं हम शुरू। और जो भी भाई चैनल के ऊपर नया है, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो चलो, करते हैं टेस्ट को शुरू। फुल स्क्रीन कर लेते हैं एक बार। तो चलो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई चैनल के ऊपर नया है, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। हाँ, बीच में ऐड आ रखी है। तो चलिए करते हैं शुरू। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसे बाद में करेंगे। पहले जो जो मतलब वन लाइनर दिखते हैं उनको निपटाते हैं पहले, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, ये राइट साइड में पलटा दे, इसको राइट साइड में पलटा दें, सर्कल इस साइड आ जाएगा, यानी कि ये गलत, ये गलत। और सर्कल अपर साइड में ही आएगा, तो अपर साइड में एक ही ऑप्शन है, डाउन साइड में गलत। सेकंड ऑप्शन इज राइट। और नॉट नेसेसरी सर्कुलर टेबल बैठे हैं, स्टेटेड ऑर्डर ऑल 6% फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है? यानी कि 1 2 3 4 5 6, दो केस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 पर्सन सीट बिटवीन ए और एफ, ए और एफ के बीच में एक पर्सन बैठा है, ठीक है? और बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में। ए एंड बी आर, ए और बी जो वो आपस में नेबर नहीं है। और सी एंड डी आर, और सी और डी आपस में नेबर नहीं है। यानी बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। ई का सेकंड लेफ्ट कौन सा है? ई का, यहाँ बिठाता हूँ, एक काम करता हूँ, ई का सेकंड लेफ्ट में है ना कौन? बी। लेकिन ए और बी एक साथ नहीं बैठे, ये केस सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको हटाओ। ई का सेकंड लेफ्ट ये रहा, बी, ठीक है? और ए एंड बी आपस में नेबर नहीं है, ठीक है? सी और डी आपस में नेबर नहीं है, तो सी यहाँ और डी यहाँ पे बैठ जाएगा। ये पोजीशन भी ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगी तो कैन नॉट बी पॉसिबल। ए, ई, डी, बी, एफ, सी ये पॉसिबल है, ठीक है? और ए, सी क्या बनाइए, 1 2 3 4 5 6 है ना? हाँ, ए, सी, एफ, बी, डी, ई, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है? ए और एफ के बीच में एक पर्सन बैठा है। बी सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, के सेकंड लेफ्ट में कौन है? बी, ये गलत है, पहला गलत है। और ए एफ डी बी सी, ए एफ अगला है, ए एफ ये है, हो ही नहीं सकता। ए एफ तो एक साथ आ ही नहीं सकते ना, ये बोला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, तो ये रहा। आगे है ए डी एफ बी सी ई, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ऐसे में तो सेकंड ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है फिर तो। और इसमें क्या कर रहा है ये? अप गेजिंग है। मीनिंगफुल, हाउ मैनी मीनिंगफुल फोर लेटर कैन बी? सेकंड, सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। पिंग, ठीक है? और हम्म, एक ही बंदा दिख रहा है मेरे को तो। बाकी मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, बाद में देख लेंगे इसे, ठीक है? इंट्रोड्यूसिंग, वाइल इंट्रोड्यूसिंग रोहन, जागे सेड, रोहन को इंट्रोड्यूस कराते हुए जागेश क्या बोलता है? सेड आई एम द हस्बैंड ऑफ रोहन की वाइफ के फादर की डॉटर का हस्बैंड ये है, ठीक है? होगा हाउ इज रोहन सन, रोहन का बेटा इज रिलेटेड टू जागेश।
अच्छा, नेफ्यू। चलो इसे बाद में देखते हैं। इसे भी, इसमें क्या हो रहा है इसे देख लेते हैं पहले। डी हस्बैंड है ई का, यानी कि ओ है वो हस्बैंड है किसका, क्यू का। और क्यू मदर है किसकी, आर की। आर ब्रदर है किसका, पी का। पी पत्नी है किसकी, एम की। और एम फादर है किसका, एन का। नॉट करेक्ट पूछा है इसने मेरे से। तो ओ इज द ग्रैंडफादर ऑफ एन, बिल्कुल सही है। एन इज द नेफ्यू ऑफ आर, एन इज द नेफ्यू ऑफ आर, ये भी ठीक है। आर इज द अंकल ऑफ एन, एम इज द सन इन लॉ ऑफ ओ। तो फिर तो इसी में गलत लग रहा है मेरे को तो, भतीजा भांजा। और ये भी तो ठीक है, एन है। नहीं ये गलत है क्योंकि इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं आ रहा। अच्छा लेकिन इसे बोलते रखा भतीजा या फिर भांजा, हाँ। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है ना। एम ओ का दामाद है, ये बिल्कुल सही है। आर है वो एन का अंकल है। चलो इसमें क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट। 4 5 8 2 0 1 3 9 7 4, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। तो आएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। रिमेन अनचेंज, अनचेंज कौन सा रहा, 3 रहा, एक ही है। चलो आ, इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, 3 में 5 ऐड करने पे उसका होल स्क्वायर। 9 में 5 ऐड करने में 14 का होल स्क्वायर। 7 में 5 ऐड करने पे 12 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये गलत है, बाकी ठीक है। और इसमें 11 4 11 5 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही अलग है। अगला क्वेश्चन है, ऑल स्प्राइट आर ड्यू, सम स्प्राइट आर स्लाइस, नो स्लाइस इज कोक, और सम ड्यू इज स्लाइस, सम ड्यू इज स्लाइस पहला सही है। सम स्प्राइट इज नॉट कोक, ये तो गलत है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, पहला ठीक है। अगला है, इसमें क्या हो रहा है, 4 16 25 है ना, इसे बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 14 15, 12 14 16, 11 14 17, 10 14 18, यानी एक एक कम हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा जे, इजोटी खत्म, नहीं जे तो हो लिया, आई आएगा यहाँ पे, हाँ। और 14 एज इट इज आएगा एन, बस खत्म कर दो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आई एन एस। चलो ये कह रहा है 174 है वो 261 लिखा जा रहा है, 36 है वो 54 लिखा जा रहा है, इसी तरीके से 63 का क्या होएगा। 7, डिफरेंस तो ज़्यादा आ रहा है इसमें। 7 4 11 1 12, 6 7 8 1 9, 6 3 9 5 4 9। और और क्या हो सकता है इसका, 174 है ना, 17 चौक कितना होता है, 68। और क्या हो सकता है, 11 में से 4 गए 7 8, 87 का डिफरेंस, और ये अपना 18 का डिफरेंस है। और ये 63 दे रखा है ना, हाँ। और 87 दूनी 174, 18 दूनी 36, ओ भाई साहब खतरनाक हो गया होगा। मतलब कि अगर मैं ऑप्शन उठाता हूँ 48
63 दे रखा ना ये, हाँ। 63 और 48 का डिफरेंस है 15 है, ये हो नहीं सकता। और 63 और 42 का डिफरेंस है 21 है। 21 दूनी 42, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, होगा भाई होगा। पता क्या था, 42 और 63 डिफरेंस 21 का, और 21 का डबल 42 होता है। खतरनाक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग का ये कोड दे रखा है, और फ्रेंड्स आर गुड का ये दे रखा है। तो मॉर्निंग का कोड क्या होगा, मॉर्निंग कहाँ पे है, फ्रेंड्स भी और गुड भी है, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि एस डी भी कैंसिल, डी एफ भी कैंसिल, अब जी एच बच गया, तो इसका आंसर जी एच आ जाएगा। चलो, ये भी सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड प्लस आर इंटरचेंज एंड माइनस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, यानी कि 95 × 14 माइनस 532 और डिवाइड 133 और मल्टीप्लाई है ना +10, यानी कि ये 4 पे कट गया। और ये हमें पता है 950, 5 चौक 20, 36 और 2 38, 0 8 5 13, 9 3 12 रेख 13। ये माइनस का है ना, माइनस का प्लस का 6 आ जाएगा, 1336 आ जाएगा, खत्म करो। 24 और डिवाइड बाय 3 माइनस 87 प्लस 142 और मल्टीप्लाई बाय 6, 3 से 8 बार कट गया, ये आ गया माइनस का 79 प्लस का 6 दूनी 12, 24 25, 6 और 2 8, 852, 12 में से 9 गए 3, खत्म। एक ही ऑप्शन है 3 वाला, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, ऑल स्मार्ट आर क्लेवर, सम rude are full, no clever is rude, some rude are fall। तो सम स्मार्ट इज रूड, सम स्मार्ट इज रूड गलत, नो स्मार्ट इज रूड ये ठीक है पहला। और थर्ड तो वैसे ही गलत होगा, ये भी गलत होगा, ऑप्शन एलिमिनेट होगा। अब बचेगा दूसरा और देखना है, सम फॉल, सम फॉल बीइंग क्लेवर इज अ पॉसिबिलिटी, पहला दूसरा ठीक है। चलो अगला देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। डिफरेंस कितने का, 7 का। डिफरेंस कितने का है, अच्छा, इसमें एक काम कर सकते हैं हम, 6 × 2 + 1, 24 × 2 + 3। 26 - 2 ना, हाँ। इसमें है 13 × 2 26 - 2 +1 - 2 +3 × 2 -4 × 2 + 5 × 2 -6, यानी कि 2 0 4 -6 कितना आ जाएगा, 396, खत्म करो। इसमें क्या बतानी, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, ओके। 1 2 2 4 6, 6 होगी, 7 8 9 10 11, 11 होगी, 12 पूरी बड़ी होगी 12। और क्या बन जाएगा, और कोई नहीं, 12 ही है, और तो नहीं है कोई, आ, ना 12 ही है। अगला क्वेश्चन है, टी वी ई, ये लो, अगर यहाँ पे ई है, ई तो आएगा ही नहीं, ये 5 है, वी के बाद टी यू वी ए बी, टी यू वी बी टी, टी यू वी होगा, यू ए वी, यू ए वी कौन से ऑप्शन में है, ये रहा। चलो, इसमें है डब्ल्यू ग्रेटर देन है यू से, डब्ल्यू ग्रेटर देन है यू से, गलत, अपोजिट साइन है। नहीं 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 नहीं, डब्ल्यू ग्रेटर देन है यू से, सही है।
जेड ग्रेटर देन है पी से, ये भी सही है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, और if the following two squares shown below overlap then one of the following option is formed। ओवरलैप कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर चढ़ा देंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, हटाओ। आपस में तो नहीं करने ना, अच्छा कौन सा ऑप्शन, ठीक है, अच्छा ओके ओके ओके, यानी कि ये इसके ऊपर ओवरलैप, ये तो गलत है सर यहाँ। अब बच गया कौन सा, ये भी गलत है। अब बच गए ये और ये, अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाइट एज इट इज आ जाएगा, तो ये एज इट इज, ये गलत, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। इसे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 5 19 और 22 है ना, और 7 1 15, अब यहाँ पे क्या आएगा, और इधर क्या आएगा, 4 13 20 और 3 17 20, 3 16 18, 1 12 26, ठीक है, और इधर क्या बन रहा है, 6 7 16, 9 11 17, 9 4 19, 9 4 19, तो 4 और 1 5, ये होएगा नहीं क्योंकि दो ऐड हो रहे हैं, पहला गलत, 3 और 2 5, 7 2 9, 17 2 19, 20 2 22, 15 तो 17, ये भी नहीं लग रहा, 4 ऐड करना पड़ेगा, हाँ 4, 16 और 3 19, 3 और 2 5, बस हो गया, थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा, खत्म करो। और तो कुछ नहीं, हाँ बस ठीक है, थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, किसके अपोजिट बताना है, इसके अपोजिट सिंबल के, इसके अपोजिट तो ये आएगा, ये लो, खत्म। थर्ड ऑप्शन इज राइट, सी। और इसमें क्या हो रहा है भाई, एक दो सीधा आ गया एक, फिर एक का गैप इधर, फिर दो का गैप इधर, फिर तीन का गैप छोड़ेंगे, तो यानी कि एक दो तीन, यानी डार्क सर्कल यहाँ पे आएगा, एक ही ऑप्शन है डी, खत्म। और ये अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसे बाद में देखेंगे। चलो, लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैथ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइम नंबर है ना, हाँ, प्राइम नंबर किसके बीच में बताना है, 12 और 32, तो अपने प्राइम नंबर लगे, 2 3 5 7 12, 12 है तो 13 आ जाएगा, 13 17 19 23 और 29 और 31, अब इनका सारों का सम करना है, यानी कि 7 3 10 9 19, 19 3 22, 22 और 9, 22 9 2 31 और 1 32, 3 कैरी, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, 132 है क्या। चलो, अगला क्वेश्चन है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दो नंबर इस, लेकिन पी है वो ग्रेटर देन है क्यू से, ये दे दिया 30, एचसीएफ है, एलसीएम 1050, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ पी और क्यू की, इसे बाद में देखेंगे, टाइम ज़्यादा खा लेगा। अगला क्वेश्चन, हम्म ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन सर्कल हैं और हर एक की रेडियस है, वो दे रखी है 5√3, और टच कर रही है आपस में, तो इसका क्या बनेगा, तीन सर्कल हैं, टच वन अनदर, ये लो, एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम, ठीक है, तो रेडियस आ गई 5√3, और इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल की साइड क्या होती है 2r, यानी कि दो रेडियस कितनी होगी 10√3, तो एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वेयर, मतलब साइड स्क्वेयर, तो कितना आ जाएगा ये √3/4 गुना 100 दिया 300,
और 4 से काटूंगा 75 आ जाएगा। कितना आ गया? 75√3 आ गया ना। तो यानी कि 50 वाला तो कैंसिल आउट हो ही गई। अब बच गए 2 ऑप्शन। अब एरिया सब टेंडेड बाय बीच का, यानी कि बीच का निकालना है, तो माइनस ही कर देंगे फिर, क्योंकि ऐड तो होएगा नहीं, वो बीच में माइनस ही होएगा, तो 75√3 माइनस आ जाएगा। खत्म करो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनो सेल अ शर्ट एट सम लॉस ऑन मंडे। ठीक है, ऑन ट्यूसडे ही रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट बाय 8%, हिज लॉस बिकम 5% ज़्यादा होगा मंडे से। इसे बाद में देखते हैं। पहले जो वन लाइनर है उनको निपटाते हैं। 2 सिमिलर ट्राइंगल दे दी, पी क्यू आर एस टी यू। पी आर क्या है? पी आर अपॉन में एस यू, वो 2/1 है। पी आर 2 है और एस यू 1 है। और पी क्यू प्लस एस टी की वैल्यू 16.8। पी क्यू कहाँ है? पी क्यू और एस टी की वैल्यू 16.8। ठीक है। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट है, एस टी यू है, तो पी क्यू अपॉन एस टी बराबर होगा 3x की वैल्यू अगर 16.8 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5.6। बस यही पूछा है इसने, एस टी की वैल्यू जो कि 5.6। खत्म करो। और इसमें क्या हो रहा है? एक्स प्लस 8 प्लस 16, और नीचे है एक्स स्क्र प्लस 16 प्लस 2 भी होता है ना 8x। और इसके पूरे के नीचे आ जाएगा, ऊपर ऊपर भेज देते हैं फिर इसे। 1/343 है, तो ऊपर आ जाएगा 343। तो ये आपस में कैंसिल आउट, 343 बच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए है, वो स्पीक करता है ट्रूथ 9/11, बी है 12/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो यानी कि 9/11 गुना, अब ये नहीं बोलेगा 3/15, 12/15 ये 2/11। ठीक है, और 15 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 165। और 9×3 = 27 और 12×2 = 24। ये कितना होता है? 51/165। क्या ये कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3 से 17, 17/55। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सर्टेन अमाउंट है, इतने से इतने 7 सालों में कंपाउंडेड है। क्या कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है? ठीक है, तो कितनी हो रही है ये? 1.3225। ठीक है, यानी 1.3225 है ना। और कितने टाइम में हो रही है? 5 सालों में हो रही है। तो 5 सालों में इतनी हो रही है, तो निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 + r/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 225 में 1 2 3 4। ये किसका स्क्वायर है? ये 100, 100 का स्क्वायर प्लस 15 25, 115। 115/100 नीचे आ जाएगा 1.15। 1 + r/100, तो r/100 इज इक्वल टू 0.15 इंटू 100/100, 15% आ जाएगा। फिनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ केरोसिन, डीजल और पेट्रोल 7 8 9 5 7 4 इक्वल क्वांटिटी है, थर्ड सॉल्यूशन के अंदर कितना बनेगा?
हम्म 7 15 15 9 24, 7 और 5 12 4 16, एलसीएम 3 से और 2 से 14, 16 18 15 और 14 29 होता है। खत्म करो। अगला क्वेश्चन है, और अरेंज द साइड ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये लो, पी क्यू आर है। अगर पी 75 है, आर 55 है, टोटल कितना होगा? 130। ये कितना बचेगा? 50। तो ट्राइंगल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सी है? पी क्यू। इन दोनों का सम कितना है? 125। और इसका 130, और इसका 5 5 10, 105। हम्म पी क्यू और क्यू आर है ना? हाँ। और पी आर। ठीक है। अरेंज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसमें इन दोनों का सम तो पी क्या हुआ? पी क्या का सम कितना है? 5 और 7 5 12 125, 5 5 10 7 5 12 1 13 130। तो पी आर का आ रहा है 130, और इसका सम कितना आ रहा है? 5 5 और 5 10। ठीक है। तो यानी कि पी है वो लार्जेस्ट है, यानी कि पी के अपोजिट कौन सी है? क्यू आर। तो पहले आएगा क्यू आर, और आर के अपोजिट पी क्यू। क्यू आर पी क्यू, खत्म करो। क्यू आर पी आर। चलो, इसे बाद में देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? How many numbers are there between 1 and 400 which are divisible by 3 but not by 7? ठीक है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है और 7 से नहीं हो रहा। 1 और 400 के बीच में नंबर बताने हैं मेरे को। तो यानी कि जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड होने का मतलब 3 आ जाएगा, 6 और 9 लास्ट में 399 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 3 आ गई, और लास्ट टर्म 399 आ गई। कॉमन डिफरेंस 3 का आ गया। तो वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। यानी 399 बराबर 3 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितने का? 3 का। और अब यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 396 बटे 3, 3 1 3 2 प्लस 1, एन की वैल्यू आ गई 133। और 7 से नोट 7, अब 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 21 है, 42 है, लेकिन 3 से नहीं होनी चाहिए। लेकिन 3 से होनी चाहिए, 7 से नहीं होनी चाहिए। और अप टू 399, ये भी 7 से होती है। तो यहाँ से वैल्यू की इसकी कितनी निकल के आएगी? 21। 399 टर्म है, 21 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 21 का। तो यहाँ से कितना आ जाए? 378 बटा 21, 21 एकम 21, 21 अठे, तो एन की वैल्यू आ गई 19। 19 ही आ गया। तो यानी कि 133 माइनस 19 कर दें, कितना आ जाएगा? 114। फिनिश। अगला क्वेश्चन है मोड। मोस्ट रिपीटेड टर्म कौन सी? इसमें 11 1 2 3, 11 3 बारी आया। 12 कितनी बार है? 1 2 3 4, 12 4 बारी है। और 1 कितनी बारी है? 9 कितनी बारी? 3 बारी। तो इसका आंसर है 12। चलो। ए टॉय शॉप है 60% ऑफ प्लास्टिक टॉय। 100 में से 60% है प्लास्टिक टॉय, और बाकी के 40% वो वुडन टॉय। 30% प्लास्टिक टॉय और वुडन टॉय डिफेक्टेड मिल गए, यानी कि 30% प्लास्टिक, यानी कि 18 डिफेक्टेड मिल गए। 18 डिफेक्टेड है।
और अब रिमेनिंग कितने बच गए इसके पास, 10 में से 8 के 2, 5 में से 1 है 4, 42, 42 सही है, 40 ठीक है, यानी कि नहीं 40 डिफेक्टेड है, यानी 16 गलत मिल गए, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 है 2, 24 सही मिल गए। तो नॉन डिफेक्टेड प्लास्टिक टॉय व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर और लेस द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड टॉय, ठीक है। टोटल कितने, 4 5 6, 4 5 66, और 18 6 8 6 14 2 3 34, ये कितना ज़्यादा है। पूछ रहा है नॉन डिफेक्टेड टॉय प्लास्टिक टॉय आर व्हाट परसेंटेज ऑफ दी, यानी 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 32 है 34 पे। यही बोला ना इसने, मोर और लेस, व्हाट परसेंट मोर और लेस द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड। तो अब गलती कहाँ कर रहा हूँ मैं। देन द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड प्लास्टिक टॉय, नॉन डिफेक्टेड प्लास्टिक टॉय नंबर कितने हैं, रुक जाए एक बार। 60 का 30% 18 होता है, 42 ठीक है, और 40 का 40 ही ना, हाँ, और 40 का 40% कितना होता है, 16 होता है, 40 में बचे कितने, 24 ठीक है, 42 और 24 कितने होते हैं, 66, और 18 और 16 कितने होते हैं, 34। अब कह रहा है ये, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड टॉयज, आ the number of non-defected plastic toys are what percentage more or less than the number of non-defected, अच्छा वुडन टॉयज, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पता क्या कह रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलती कर गया यहाँ पे, इसने बोला द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड प्लास्टिक टॉय, नॉन डिफेक्टेड प्लास्टिक टॉय कितने हैं, 42, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड वुडन बॉयज कितने हैं, 24। अब 42 24 कितने का डिफरेंस, 18 का, किस पे, 42 पे, तो 100 पे कितने का, लेकिन तो ज्यादा है ना, किस पे ज्यादा है, 24 पे ज्यादा है, तो 6 से 4, 6 से 3, 4 से 25, 25 दिया 75, फिनिश। अरे भाई क्या कर गया था मैं। आ, क्या कह रहा है ये, 1296 एम स्क्वेयर माइनस 625, किसके फैक्टर में भाई ये, एम 4 है यो, अच्छा 1296 किसका स्क्वेयर होता है, 36 का, 36 एम स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 25 का होल स्क्वेयर, यानी कि 5 के स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है ये, 36 m² प्लस 5 स्क्वेयर, 36 m² माइनस 5 स्क्वेयर। अब यहाँ से एक और फैक्टर बनना, 36 m² प्लस 5 स्क्वेयर, और यहाँ पे आ रहा है 6m प्लस 5, 6m माइनस 5। अब ये कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये रहा, चलो खत्म। अगला क्वेश्चन है, एम एन, एम और एन है वो 11.2, एन और ओ है वो 9.6, और ओ और एम है वो 80 दिनों में करते हैं। तो इनका पॉइंट निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8000 आ जाएगा। नहीं तो रुको 1 मिनट, अरे भाई परसेंटेज निकालनी पड़ेगी इसकी तो, ये तो बहुत वाहियात हो जाएगा फिर तो। 800, 800 कर देता हूँ चल, ये कितना आ जाएगा, 1200, 8 एकम 8, 3 11 8 चौक 32, 14 50, 6 और 7, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 पंजे 210, यानी कि 2100 एलसीएम लगा देते हैं। और ये कितने पे जाएगा, ये 42 पे जाएगा, और ये 6 × 3 = 18, 5 0 7 300, ठीक है। और 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं, यानी कि 650 और 42, 692,
और 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं ना, हाँ। 692 और नीचे आ जाएगा 2। 692/2, 340, और 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब इसका कितना परसेंटेज होगा भाई? उफ, बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है ये। 25.31 मार्क करके चलता हूँ। अच्छा, इसकी वैल्यू बतानी है। 12 25 किसका होता है? 35 का। ये 17 का, 7 और 5, 12, 3 4 5, 52। गलत कर दिया क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ रुकियो। ये ब्रैकेट ये पूरे के अंडर रूट में है ना, हाँ। 12 25 जो होता है वो 35 का होता है रूट, और 289 जो होता है वो 17 का होता है। तो 35 और 17 कितने होते हैं? 52 होते हैं। अच्छा, हो तो गया। 52 + 18। ना 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 ना, 70 आएगा। तो √70 क्या होता है? 10 70। चलिए इसे बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? When two dice are rolled, what is the probability that the sum of result will be greater than 5? ठीक है, कि सम ग्रेटर देन 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दो डाइस हैं, 6 और 6, कितना होगा? 36 होगा। और ग्रेटर देन 5 यानी कि 1 और 5, 2 और 4, और इसके बाद 3 3, 4 2, और 5 1, और फिर 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 6 1, और इसके बाद 3 6 और 4 5 9 होगा। 5 4 6 3, और 4 6, 5 5 और 6 4, और एक लास्ट 6 और 6। ये पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 6 4 10, 10 4। कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी ये? 5 ये आ गई, 1 6 भी आ गया, 3 6 आ गया। अच्छा, एक और रहेगा, 2 6, 6 3 5, 4 4, 5 3 और 6 2। 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबिलिटीज की आ गई, यानी टोटल कितने होंगे? 10 6 16, 4 3 4 5 6 26। टोटल आउटकम हो गए 26, और टोटल है कितने? 36। तो कितना आ गया? 13/18। फिनिश। इसे बाद में देखेंगे। अच्छा, हेमिस्फेयर की रेडियस दे दी मेरे को 12/पाई। टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया किसका? हेमिस्फेयर का। क्या होता है? 3 × 2 पाई r²। r² है ना, हाँ। 22 से 22, 7 से 7, 2 से 11, 2 से 6, 6 3 18, और 12 7 84। 832, लास्ट में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट। 840, 832 है। पूजा 84 × 18 ना, हाँ। 832, 64, 64 और 3 67, 2 7 4 11, 15 12, 15 12/11 खत्म। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 cos A + sin A?
4 कोस प्लस एस, 4 कोस माइनस एस, इफ 4 कोस अपॉन साइन 5/4, कोस अपॉन साइन 5/16, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होगी 5/16। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखूंगे आप, 5 का 20 प्लस 5, नहीं 16, और 5 का 20 माइनस 16, ये 36/4, 4 नहीं 36, फिनिश। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, in a circle with center O, AP and AQ are two tangent from a point A such that OP is equal to 2 upon 5 PA and radius of circle is 12 centimeter. What is the length of OA? ठीक है, यानी कि OA की लेंथ निकालनी है। एक सर्कल है, AP है और OQ बना, हाँ ठीक है, और OP है और PA की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, और रेडियस ऑफ सर्कल 12 दे रखी है, तो यानी कि OP है वो 12 आ जाएगा। तो PA कितना आ जाएगा, यहाँ से PA निकल जाएगा, 30 आ जाएगा PA। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, चलिए इसे बाद में देखते हैं, कोई नहीं। मीडियन निकालना है, तो मीडियन तो निकल जाएगा इसका, मीन और मीडियन है ना, हाँ। टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 5 एक साइड है, 5 एक साइड है, तो 10 और 15 20 21, तो मीडियन आ गया 21, नहीं 21 नहीं आएगा, 21 के बाद आएगा 25, तो 25 आ जाएगा इसका मीडियन, क्योंकि 4 एक साइड, 4 एक साइड 8 और 9वीं संख्या 25 थी। खत्म। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, if the average of 5 consecutive number is 750, then find the sum of smallest and largest number। ठीक है, हाँ कॉन्जिक्यूटिव टर्म का एवरेज दे दिया 750, तो मान लेते हैं x-2, x-1, x+1, x+2 इज इक्वल टू 750 गुणा 5, 1 2 3 4 5x, 2 3 कैंसिल, कैंसिल आउट, 5x बराबर कितना आ जाएगा 750 गुणा 5, तो 5 से 5 x की वैल्यू आ गई 750, तो ये आ गए 750 में से 2 गए 748, और हाईएस्ट आ जाएगा 752। सम पूछा है इसका, 8 और 2 10, 5 4 9 10, 7 7 10 15 1500, फिनिश। अगला क्वेश्चन है, इसे बाद में देखते हैं। हाँ ये देखते हैं, तब तक मीन प्रोपोर्शन क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 162 गुना 32, एम की वैल्यू है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ एन की वैल्यू 486 गुना 150, ठीक है। तो मेरे से पूछ रहा है रेशियो ऑफ एम और एन की, तो ठीक है हो जाएगा। हाँ 162 है, 2 से काटते हैं, 2 अठे 16, 2 एकम 2 गुना 2 गुना 16 दूनी 32 होता है ना, तो 2 बार आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा और इसका 4 आ जाएगा, या 9 दूनी 18 चौक 72, और इधर आ जाएगा 2 से निकाल लूंगा तो 2 4 3, और यहाँ से 3 निकालता हूँ, 3 और 50, 2 आउट हो गया, नहीं 2 आउट नहीं हुआ, यहाँ पे आएगा 343, 243 है ना, 2 गुना 3 से कट रह गया, 3 अठे 24 81 आ गया, और 3 गुना 2 गुना 25 आ गया, 2 बार 3 बार 9 बार और 5 बार, तो ये तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो 4/15 आ गया, फिनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है भाई, हाउ many spherical bullets can be made out of a solid metallic cube whose area of a face is 1936 centimeter square, each ball being 2 centimeter in diameter। हाँ यानी कि हर एक बॉल का डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो कितनी स्फेरिकल बुलेट यहाँ पे बनेंगी, तो चलो करते हैं स्टार्ट। 1936 है, 1936 का सरफेस एरिया दे रखा है, यानी कि हुज एरिया ऑफ फेस, फेस दे दिया, तो रूट कितना हो जाएगा 1936 का, रूट कितना, ये 44 का होता है स्क्वायर, खत्म। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? 44 का होल क्यूब। ठीक है। और इसका रेडियस कितनी आ जाएगी? 1। रेडियस 1 आ जाएगी तो वॉल्यूम क्या निकलेगी? 4/3, 22/7, 1। तो कितना आ जाएगा? 88/21 आ जाएगा। और ये कितना है? 44। तो यानी कि 44 × 44 × 44 अपॉन में 88 × 21। ये 2 बार कट गया, ये 22 बार कट गया। तो अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितना आएगा? 44 × 22 कितना आता है? 44 और 22, 4 दूनी 0, 8, 8, 88, 8, 16, 968 और 21। लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आ रही है। फिनिश। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। नहीं ठीक तो है, 8 एकम 8 यही आएगा। यूनिट डिजिट तो 8 ही आएगी फिर। खत्म करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? 1/3 प्लस, ये आ जाएगा 16, 3, 19/4 माइनस 18, 19/6 माइनस 7/3। एलसीएम आ जाएगा इसका 6, ऊपर आ जाएगा 19 माइनस 14, 5/6 माइनस 19/4, ऊपर आ जाएगा ये किसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 3, 19 दिया कितना होता है अपना? 57, और माइनस 2, 10, 47/12 और 1+3। एलसीएम का 12, 4 + 47, ऊपर कितना आ जाएगा? 51। 51 आ रहा था यानी कि 17 से कटेगा वो। खत्म करो। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/r। और कोस, ये तो वैसे भी हो जाएगा। कैसे ना? कोस क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? √3/r। तो √3 इंटू साइन क्या होता है? नहीं, टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस। साइन क्या है? 1/r। कोस क्या है? √3 × r से r √3 से एक बच गया सिंपल। नहीं, +1 है ना, तो 1 और 1 2 होता है। खत्म करो। चलो, ये भी हो गया खत्म। अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन बच रखे हैं वो निपटाने पड़ेंगे। अच्छा, 60वां क्वेश्चन बच रखा रहेगा। अब इसको देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? ये डार्क सर्कल आ जाएगा यहाँ पे, ये डार्क, और इसके बाहर एक ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये गलत और ये गलत। अब ये दो ऑप्शन बच गए। और आउटर ये आएगी, ये गलत। सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? In a row, all are facing north. Hira is 19th from the left and Kavita is third to the right of Hira. If the total number of person in a row is a perfect square between 20 and 30, then how many person are present to the right of Kavita? यानी कि कविता के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं, ये पूछ रहा है मेरे से। तो चलो देखते हैं। अगर हीरा की पोजीशन है वो 19th है एंड वो भी लेफ्ट हैंड से, ठीक है। और कविता की है वो थर्ड टू द राइट ऑफ हीरा, यानी कि 90 + 19 + 3 कितना हो जाएगा? 22। और परफेक्ट स्क्वायर है तो 20 और 30 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। ठीक है, तो 25 ये है, 22 इसे घटा देंगे, बचेगा कितना? 3। फिनिश। अगला क्वेश्चन है। हाँ, ये क्या कह रहा है? शुड कंज्यूमर स्टॉप बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या उपभोक्ताओं को उत्पादों के विज्ञापनों से प्रभावित होना बंद कर देना चाहिए? नहीं, विज्ञापन उपभोक्ताओं को किसी भी उत्पाद के अस्तित्व और उपलब्धता के बारे में जागरूक करता है। हाँ, विज्ञापन दर्शकों को उत्पाद को बेहतर दिखाने के लिए गलत सूचना और धोखे का इस्तेमाल करते हैं। नहीं ऐसा, ये तो डेफिनेटली गलत दे रखा है, तो इसे हटाओ।
और ये कह रहा है नो एडवर्टाइजमेंट मेक कंज्यूमर अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस अवेलेबिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। ये ठीक है, पहला ठीक है। हम्म, अगला है 43rd था ना, हाँ। इसमें क्या हो रहा है? 8 × 24 इंटू 3, 4 × 4 = 16। इसे हटाओ। उफ, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। और क्या हो सकता है? 16 और 4 20, और 24 और 8 32। हम्म, हम्म, और 16 और 25 कितना होता है? 41, और ये 4, और 16 और 24, 6 4 10, 40 और 8। और क्या हो रहा है इसमें? अच्छा, अगर मैं इसका आधा करूं ये 2, इसका आधा करूं ये 4, ठीक है। और पता नहीं क्या ही हो रहा है इसके अंदर। चलो, ये तो ज़्यादा टाइम खा रहा है, इसे हटाओ अभी के लिए। अगला देखते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन, country Z is experiencing a rapid depletion of its natural resource, leading to long-term environmental damage। यानी कि अत्यधिक खनन और वनों की वनोन्मूलन के कारण देश जेड अपने प्राकृतिक संसाधनों में तेजी से कमी का सामना कर रहा है। देश जेड में पर्याप्त स्थिति सीधे तौर पर अस्थिर संसाधन निष्क्रिय प्रथाओं से जुड़ी हुई है। देश जेड की सरकार सख्त प्रणालियों की नाइंबका कर रही है। मतलब the government of country Z is not enforcing strict environment regulation। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 37वां। नाइट शिफ्ट इंडियन एम्प्लॉयज, mainly those who are working from home in foreign companies, are experiencing higher rate of depression, anxiety and mood disorder. This may be due to lower serotonin levels which are associated with mental health condition। Government should the government should ban such foreign companies that require night working shift। ये तो गलत होगा, ये तो ज़्यादा ही गलत होगा एक्शन। Foreign companies should pay more incentives to such employees working night shift। This may due to lower नाइट शिफ्ट, इस चीज़ की तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है यहाँ पे एक्सपीरियंस में फील हो रहा है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी मूड डिसऑर्डर ये हो रहा है। मेरे को तो दोनों गलत लग रहे हैं। इसे देखते हैं। ड्यूरिंग द रनिंग कॉम्पिटिशन 7 स्टूडेंट हैं। ए है वो फास्टर है सी से, जे है वो फास्टर है जी से, एंड स्लोअर देन है वाई से। ठीक है, के है वो स्लोअर देन है सी से, बट नॉट स्लोअर देन वाई। ये लो। एल फिनिश एट फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 4। ये लो, एल एल अगर फोर्थ पोजीशन पे फिनिश कर रहा है। ये लो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू द स्पीड ऑफ स्टूडेंट? जे बड़ा है जी से, ठीक है। एल से नहीं। के बड़ा है एल से और जी से, और के बड़ा है सी से। ये गलत है। ये भी जी बड़ा है सी से, जी बड़ा है सी से, ये भी गलत है। ए बड़ा है एल से, के बड़ा है एल से, के बड़ा है जी से। ये सही है, चौथा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। और 31वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे और देख लेते हैं। 7 पीपल हैं, सिट इन 2 पैरेलल रो में बैठे हैं। पहली रो में बैठे हैं ए बी सी डी यानी 4 लोग, 1 2 3 4। दूसरी में 3 लोग बैठे हैं। टूवर्ड साउथ की तरफ फेस है, इनका नॉर्थ की तरफ फेस है, यानी इसमें है ए बी सी डी और इसमें है पी क्यू आर। ईच पर्सन इन 2 रो फेसिस अ पर्सन इन रो 1। वन सीट इज वैकेंट इन रो 2। हु फेसिस डी की तरफ? सी सिट टू द थर्ड राइट ऑफ डी।
डी के थर्ड राइट में कौन है? एक दो तीन सी। ए है वो क्यू की तरफ फेस कर रहा है। अब ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ए है इमीडिएट राइट है बी के। तो ये लो, यहाँ से पता लग गया। और बी है वो पी की साइड फेस करके बैठा है, ए क्यू की साइड फेस करके बैठा है। ठीक है। क्यू एंड आर नॉट नेबर, ये लो, यानी कि दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। खत्म। अब मैथ के देखते हैं कौन से क्वेश्चन बच रखे हैं, उन्हें और निपटाने की कोशिश करते हैं। Ranjana Kapoor traveled for 50 kilometers to his home, partially by train and partially by car. She takes 8 hours and 40 minutes. If she traveled to 40 kilometers by train and rest her car, she take 20 minutes more. If she travel 180 kilometers by train and rest by car, find the speed of car in kilometer per hour. यानी कि कार की स्पीड मेरे को निकालनी है, और रंजना कपूर वो ट्रैवल करती है 450 किलोमीटर, पार्सली ट्रेन से और पार्सली कार से। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 450 किलोमीटर है। टाइम उन्होंने कितना लिया? 8 घंटे 40 मिनट, मतलब 2/3, यानी कि कितना होगा ये? 0.6 लगभग। तो 8.8 या 24, 25 26/3, 8 या 24 25 26/3 आएगा ना? हाँ, ठीक है। उफ। इसके बाद अब कह रहा है, इफ सी ट्रेवल 240 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार एंड सी टेक 20 मिनट ज़्यादा लेती है, यानी कि 450 में से 240 जाएंगे तो 0 1 210 ट्रेन से करा उसने, और कार से अब रिमेनिंग बचेगा कितना? 0 4 240 कार से उसने करा। ठीक है। और इसमें 20 मिनट ज़्यादा लेते हैं, 26/3 प्लस 2 बटा, नहीं 1/3, 27/3, 3 में 27, यानी कि 210/x, 240/x इज इक्वल टू 9। ठीक है। और दूसरे केस में कह रहा है 180 किलोमीटर बाय ट्रेन, 450 में से 180 जाएंगे, कितना बचेगा? 270 ट्रेन, और कार से 0, 15 में 7 गए 8, और 180 किलोमीटर, सीट वाले 180 किलोमीटर बाय ट्रेन। अच्छा, ये ट्रेन है और ये कार है। ठीक है। और ये ले रहा है यूजुअल टाइम, यानी कि 180/x, 270/y, ये ले रहा है 26/3। तो मेरे से पूछ रहा है कार कितने लेगा। ओ भाई, यानी y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा क्वेश्चन। तो अब क्या बच रखा था? ये था ना? हाँ, कितना होगा? और अब इस ये क्वेश्चन सोल्व करनी पड़ेगी, सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा चला जाएगा। स्पीड ऑफ कार अगर मैं वैसे निकाल के देखूं, वैल्यू पुटिंग करके देखता हूँ, उफ, 270 है। ये 54 से कटेगा क्या? 180/x प्लस 270/54 कितना आया? 5 पे कट जाएगा। और ये 26/3, 180/x, 26, 5 × 3 = 15, 26 और 15 कितना होता है? 11/3।
एक्स की वैल्यू आ गई 180 गुणा 3/11। तो मेरे को 54 ही लग रहा है, ये लगा देता हूँ, और क्या करूँ। और तो कुछ बचा ही नहीं, फिर टाइम भी जा रहा है वैसे भी। रेडियस 12 दे दी, और ये 2/5 दे दिया, OP अपॉन PA। तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो 6, 2 से कटने वाली संख्या 6 आ जाएगी फिर, तो 6√29 मार्क कर देते हैं। और ये है 15 मीटर दे दिया डिस्टेंस से। और हम्म, और क्या हो सकता है इसमें। छोड़ो, इसे भी छोड़ो, ये भी फालतू का टाइम लेगा। ठीक है, बस जितने होने थे हो गए। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, जीके से शुरू कर लेते हैं। उलूल का मोमेंट, ये तो पहले भी आया था शायद क्वेश्चन। उलूल का ना, हाँ। तो फिर ये कितना, 1899, पता नहीं, हटाओ इसे। अगला देखते हैं। हम्म डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, GST। अगला देखते हैं। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ मैच T20 2024 की बात कर रहा है ये। कौन सा प्लेयर सही है, प्लेयर ऑफ मैच विराट कोहली, पहले का भी। और स्मार्ट कैच चौथे का A है। नहीं, सूर्य कुमार या अर्शदीप सिंह है। एले कौन सा हो सकता है इसका आंसर, एलिमिनेट करके देखते हैं। दूसरे का A। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, ठीक है। टी और सी। T20 मोस्ट विकेट, हाँ ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन है, रोट नेटोरे सिस्टेमा नेटोरे किसने लिखी थी। ये प्लिंटी कैलोर या फिर कार्लोस लिनियस, इसके ऐसे ही कर देते हैं मार्क। और न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वर्क, गलत। जूल इज द यूनिट ऑफ पावर, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क और पावर, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। अगला क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है। तो यानी कि दमन, किसका दमन हो रहा है, दमन हो रहा है, जिसका दमन हो रहा है उसकी कम है। खत्म करो। हाँ, writ issued by Supreme Court and High Court. Habeas corpus can be issued against state as well as against private individual. Mandamus order official to do their work. Prohibition issue against. मेरे को तो सारे सही लग रहे हैं। अरे, given phenomenon statement describe phenomena that occur when change in frequency or wavelength. Wave relation observe who is moving related to the wave source. क्या कह रही है। It is a phenomenon that occurs when there is a change in a frequency or wavelength of a wave in relation to an observer who is moving related to the wave source. ठीक है, कि वो फिनोमेना बताना है जो चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे, तो डॉपलर इफेक्ट होता है। तो खत्म करो। राज्यसभा राज्यसभा कैन होल्ड अ मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड, तो वो कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकती है राज्यसभा, 14 दिन के लिए। खत्म करो।
अगला है, अच्छा 103rd अमेंडमेंट पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किसका है अपना, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक का ये तो। और फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज बायोलुमिन, ये नहीं पता भाई, तो नाम ही बेकार है। और अगला क्या है, आर्टिकल 76 है ना, हाँ 76 किसका होता है अपना, अटॉर्नी जनरल का होता है, अटॉर्नी जनरल कहाँ है, ये रहा, खत्म करो। और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्रिंग रेन टू साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम अक्टूबर से दिसंबर, द रेनी सीजन। दीज, अच्छा ये कह रहा है साउदर्न स्टेट में आ रहा है, लेकिन मॉनसून नॉर्थ ईस्ट से साउदर्न स्टेट में आ रहा है, और अक्टूबर से दिसंबर में। दीज रेनी बेनिफिट, ये किसको बेनिफिट करते हैं, जायद क्रॉप, रबी, या फिर खरीफ, खरीफ हो सकता है, बी, बी है फिर तो बी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु हैड assumed द टाइटल ऑफ सिपा सलार। तो सिपा सलार ये किसे मिली थी भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक हो सकता है, इल्तुतमिश, ऐसा तो मैंने नाम सुना नहीं। उल्लुक खान, फरीद खान, कुतुबुद्दीन बच गया फिर तो, इसे ही लगा देते हैं। फूड स्टार्ट विद डिकम्पोजर, क्रेजिंग फूड, टेट्रियस, पैरासाइटिक, प्रीडेटर, पैरासाइटिक कर देता हूँ। हम्म। अगला है रिसर्च ऑन बफेलो, बफेलो के ऊपर रिसर्च, कॉटन और एवियन, है ना। तो बफेलो का देख लेते हैं, बफेलो का हमें पता है, अब भैंस है, भैंस ज़्यादातर ये हिसार में हो सकता है, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन तीसरे का सी, और तो कोई है ही नहीं, खत्म करो। 6 निमा 54, 9 आ जाएगा। अगला है, नेम द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट which it used to prevent the economy from going to recession। redistribution, transition, stabilization, consider as a revenue expenditure, consider as revenue expenditure, revenue expenditure, पेंशन आएगी क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ मशीनरी। अब बी और डी में कंफ्यूजन है मेरे को, परचेजिंग ऑफ मशीनरी यही होगा फिर तो, इसे कर देते हैं। रिड्यूसिंग एंजाइटी एंटागोनिस्ट, एंटी डिप्रेशन एंटागोनिस्ट, कर्नाटक, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और 3 प्रोमिनेंट गॉड ऋग्वेदा के टाइम पे, इंद्र, अग्नि, सोम, ये है नहीं, अग्नि, इंद्र, विष्णु, रुद्रा, विष्णु, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, रुद्रा, विष्णु, या फिर इंद्र, सोमा, सोमा तो है नहीं, सोमा तो है ही नहीं, कतई नहीं है। और ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, इंद्र, अग्नि, सोमा, पता नहीं भाई, छोड़ो इसे, गलत भी हो सकता है भाई, छोड़ो इसे फालतू में। ये क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट। अच्छा, तो ये अपना कौन सा देता है, आर्टिकल 21, 21 में होंगे ये सारे, क्योंकि 21 में ज़्यादातर फालतू के वो दे रखे हैं बहुत सारे। अगला क्या कर रहा है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग लखनऊ पैक्ट।
तो उस टाइम पे कौन था लखनऊ के टाइम पे? मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण, मजुमदार। इसे ही कर देते हैं मार्क, और तो कोई लग ही नहीं रहा। नो लिटरेटी एज 15 अबव, इसे हटाओ भाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसे छोड़ो। अब देखते हैं इंग्लिश। ही सेड टू मी, सेड टू है तो टोल्ड आएगा, टोल्ड टू नहीं आएगा, टोल्ड मी आएगा, सेड टू हटा, टोल्ड मी दैट आएगा, ही आएगा तो वुड आएगा, वुड आएगा तो ही वुड अनलीश, अनलीश आएगा, बी हटा, थर्ड ऑप्शन लगाओ। अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है मेरे को किसका, जॉयफुल का। द चिल्ड्रन वर हैप्पी ड्यूरिंग द पार्टी, ठीक है, हैप्पी आएगा फिर तो। एंड शी फेल्ट इलेटेड व्हेन sang ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेपिटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स, तो इसका मतलब क्या होता है, सिलेबल्स, मेलाप्रोपिज्म, रेसिटेशन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होगा। इसे बाद में करेंगे पैसेज को, ठीक है, इसे बाद में करेंगे, हाँ। अगला है, द न्यू ईयर इज ऑलवेज लुक्ड डैश्ड विद होप, लुक्ड forward to with hope whatever the condition might have been the previous year. The new year is always looked ahead to, looked forward, looked ahead. The new year is always looked ahead. The new year is looked always looked forward ahead to with hope forward to, ahead to या फिर forward to, ahead to with hope, ahead ही होगा, फिर इसे कर देते हैं मार्क, हटाओ। क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है, तो ये आ जाएगा, कैन तो कैन भी आ जाएगा, कैन भी आउटलाइन, एक ही ऑप्शन है, खत्म करो। इसे बाद में देखेंगे, कितने क्वेश्चन हैं, 4 हैं, इसे भी बाद में देखेंगे। हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि इसका तो पता है मेरे को मीनिंग, क्योंकि इसने बोला है ड्विंडलिंग। अब ड्विंडलिंग जो होता है वो मतलब क्या होता है, एक तरीके से कमी, कमी होता है। अब कमी होता है तो यानी कि असेंडिंग, यानी एक्यूमुलेटिंग, एबेटिंग, ऑगमेंटिंग, या एबेटिंग ही बच गया, फिर तो खत्म करो। अगला है, सिट्रस फ्रूट आर एनरिच्ड विद विटामिन सी which helps in building immunity, which help in build immunity, which helps in build immunity, which helps, citrus fruit are enriched with vitamin C which helps in building immunity, ओके। यानी कि मेरे को एरर तो इसी में लग रहा, which help in building immunity, in building, यही एरर लग रहा मेरे को, इन बिल्डिंग इम्यूनिटी, ये तो नहीं हो सकता, which helps in, हटाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, द एक्शन सीन इन द फिल्म मेड हिम टू कैच हिज ब्रेथ, ठीक है, द एक्शन सीन इन द फिल्म मेड हिज टू कैच हिज ब्रेथ, द एक्शन सीन इन द फिल्म मेड हिम टू कैच हिज ब्रेथ, द एक्शन सीन इन द फिल्म मेड हिम टू कैच हिज ब्रेथ, मेड हिम टू कैच हिज ब्रेथ, मेरे को तो इसी में एरर लग रहा पहले में। दे वर डिस्ट्रॉयड द प्लेस बिफोर, दे हैड आ जाएगा ना, दे हैड डिस्ट्रॉयड द प्लेस,
They had destroyed the place. हाँ. The politician was accused of beating around the drum. Beating around the bus होता है ना. Uh, the evening rush hour reached its peak between 5 and 6 p.m. Its peak between between आएगा तो end आएगा ठीक है यानी peak आएगा peak between. अगला है a committee of scholar है ना हाँ was formed to review the latest research in the film. A committee of scholars, a committee of scholar. Oof. Group of soldiers, panel of experts, class of student, gang of workers. Group of soldiers review the latest research in the field. Panel of expert, class of student गलत, gang of workers भी गलत, group of soldiers. Group of soldier या panel of experts was formed to review the latest research in the field. Was formed to review करने के लिए group of soldiers या panel of experts. Panel of या group of soldier. पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ही मान कर देता हूँ और क्या करूँ. एक्सपर्ट ही आएंगे फील्ड को लेटेस्ट रिसर्च करने के लिए. चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है. अच्छा मौन. अब मौन का सिनोनिम क्या होता है. डिसअपियर, कंज्यूम, ग्रेव या फिर होल्ड. डिसअपियर, कंज्यूम, ग्रेव. ग्रेव ही होगा फिर तो इसका आंसर. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. पैसिव वॉइस में बताना है. पैसिव वॉइस है ना. वी विल डिस्कस द मैटर टुमारो. The letter was sent to the client last week. They have completed the assignment. The letter was sent to the client last week. They sing beautiful during the performance. They will discuss the matter tomorrow. They have completed. The letter was sent to the client last week. ये ठीक है. एक्टिव वॉइस करना है. हैव बीन टेकन. विल आएगा, हैव आएगा और टुक आएगा. टेकन टेकन तो एज इट इज आएगा. माइट हटा, हैज हटा, वुड हटा. एक ही ऑप्शन बचेगा. अगला क्वेश्चन है. अच्छा गलत स्पेलिंग बतानी है. इनफेरेंस. इनफेरेंस क्या होता है. इनफेरेंस. इनफेरेंस ठीक है. सिंबल. सिम्बॉल. सिंबल भी ठीक है. और स्प्लिटिंग. 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 स्प्लिटिंग में डबल टी आएगा. स्प्लिटिंग यही गलत है. अगला क्या कह रहा है. उफ, यानी कि कॉनफेयर. अच्छा कॉनफेयर का मेरे को क्या बताना है. एंटोनिम बताना है. ठीक है. द गवर्नर सेड he would withhold judgment until he received the committee's report. कॉन्फर करना. The government said he would confer judgment. He should confer judgment. खत्म करो. It is dashed to not save a portion of your income for emergency. अच्छा prudent. prudent का क्या बताना है मेरे को. एंटोनिम बताना है. It is intelligent, foolish, judicious और फिर discreet. Intelligent, foolish, judicious, prudent. उफ. इंटेलिजेंट, फुलिश, जुडिशियस या फिर डिस्क्रीट. इंटेलिजेंट, फुलिश, जुडिशियस या फिर डिस्क्रीट. फुलिश. फुलिश ही लग रहा है मेरे को तो फुलिश ही कर देता हूँ मार्क. ये क्वेश्चन बाद में करेंगे. 4 पैसेज
क्या बताना है इसका? प्रेजेंट एंड आर्ग्यू फॉर अ पोजीशन स्पेशली इन कोर्ट और इन अदर पब्लिक कंटेक्स्ट। इसका मतलब क्या? अच्छा, इसका वन वर्ड बताना मेरे को। ओके ओके ओके। तो प्लेड, एलाइज, बाइगोट या फिर एम्बीडेक्स्ट्रस? बाइगोट, एलाइज, प्लेड, आर्ग्यू फॉर पोजीशन, एम्बीडेक्स्ट्रस, ये तो है नहीं, ये तो सरेआम गलत है। चौथा, बाइगोट, प्लेड, एलाइज या फिर बाइगोट? बाइगोट या प्लेड? अगला है टोल्ड मी है तो सेड टू आएगा, सेड टू आएगा तो विल आएगा, वुड है तो वुड गलत, विल आएगा, वुड बी डांसिंग है तो बीइंग हटाओ, और ये ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ये है 38, 39, 40। कीप योर चिन अप, confront the consequence of one action, stay positive in difficult situation, up, have a shared and start a task or project with enthusiasm and energy। यही है। अगला क्या करा है? कट द मस्टर्ड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? लीव अनाउंसमेंट, लीव अनअनाउंस्ड, बेरिंग इन विदाउट परमिशन, मीटिंग द एक्सपेक्टेशन, ब्रिंगिंग टू गेट वर्क। मीटिंग द एक्सपेक्टेशन, कट द मस्टर्ड, मीटिंग द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, क्या बताने इसमें? कंटेनिंग अ स्पेलिंग एरर, सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। अच्छा, जिसमें स्पेलिंग एरर है। अनविंडिंग, अनविंडिंग की स्पेलिंग तो ठीक है, एंशियंट भी ठीक है, और टेलिंग भी ठीक है, और ग्लोरियस, GLORIOUS, ग्लोरियस भी ठीक है, हिस्ट्री भी ठीक है, और मैजेस्टिकली, MAJESTIC, ये भी ठीक है, एंजॉय ठीक है। कंटेनर स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग एरर पूछ रहा है इसमें, और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो अपना ठीक है ही। गैदर्ड, कैंप फायर, कैंप फायर भी ठीक है, शेयरिंग, स्टोरी, रोस्टिंग, मार्समेलो, मार्समेलो, मार्समेलो ये गलत है, MAIO इसमें, मार्समेलो। अगला है अ लॉट ऑफ अर्न मनी ऑन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट अर्न मनी ऑन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अ लॉट ऑफ वेल्थ गलत, प्रिपरेशन गलत, a lot of individual earn money on these platform, a lot of student, a lot of individuals, a lot of student earn money on these online platforms, a lot of individuals earn money, a lot of student, a lot of individuals earn money on these platform, a lot of student, different individual। a lot of earn money on these online platforms, individual, student। क्या आएगा इसमें? इंडिविजुअल आएगा, फिर स्टूडेंट आएगा। a lot of individual, स्टूडेंट तो आएगा नहीं, lot of इंडिविजुअल हो सकता है। अगला देख लेते हैं। डोंट स्टेप ऑन द डैश ग्लास और यू विल गिव योर सेल्फ अ डीप कट। डोंट स्टेप ऑन द ब्रोकन ग्लास। अगला है मेक श्योर यू हैव साइन द चेक बिफोर सेलिंग द एनवलप। सेलिंग द एनवलप, सेलिंग ये गलत, शेडलिंग गलत, सेलिंग, सीलिंग, सेलिंग द एनवलप। चलो, अब जो इंग्लिश के बच रखे हैं, एक तो ये हैं, इनको निपटाते हैं। They offer an unprecedented insight into past civilization that have been lost to time। दे कौन? दे, इसे तो स्टार्ट नहीं होगा, ये गलत।
An underwater city is a sunken settlement, usually of an ancient civilization that is located underwater. Underwater cities have long been an area of fascinating for archaeologists and historians. These cities are often found in depth of ocean seas of this. An underwater city is a sunken settlement with an ancient civilization that is located underwater. ठीक है, सी भी आएगा, खत्म करो। अगला है however और सी इन टूडेज कन्वर्सेशन अमंग टेक लीडर्स, ये गलत, ये गलत, सी बच गया। इन टूडे कन्वर्सेशन अमंग टेक लीडर्स वन थिंग इज क्लियर, एआई इज नो लॉन्गर जस्ट अ buzzword, it's become a part of everything uh, woven into organization machinery and technical implementation. AI is a tool, strategic asset, and not a fad. To stay competitive, organization must embrace its potential while navigating its pitfalls. However, as the security landscape grow more CDB है। On other side, ए से शुरू नहीं होगा, गलत। Some are willing. The tug of war between employers and employees over the issue of returning to the office continues. Many companies are taking a firm stance of this from the office. On the other side, significant number of employees are resisting the move, preferring this CDAB. Many companies are taking a firm stance on requiring their staff to resume work from the office. Many companies are taking a firm stance. The tug of war between employees issue returning to their office continue. Some are willing to quit their jobs if they are required to return to the office. Many companies are taking a firm stance on requiring their staff to resume work from the office. The tug of war between पहले डी आएगा, सी आएगा, tug of war between employees and employee over the issue of returning to the office. Many companies are taking a firm stance on this on the research डी सी आएगा। ये क्या कह रहे हैं? पर्सनल लोन्स कैन बी अ ग्रेट मैनी लीडर्स इवन भी तो है नहीं। However, like all financial products, personal loans have drawbacks. Personal loans can be a great tool to help streamline your budget or get money fast in an emergency. Many leaders even offer same-day funding, giving access to funds quickly. From debt consolidation, repaying a big part of this novel like a financial product, personal loan have drawbacks. ACBD। अब करते हैं passage. What is the central theme? Okay. There is one in every office, the hotshot, the man who has an exalted view of his own opinion and claim all great ideas are his, or the woman who lets everyone know she's the go-to person on well everything. They pursue a land grab and overstep one's boundaries with no authority as they attempt to climb the corporate ladder. Despite all their blustering, however, one can mitigate all the disruptions. The telltale sign of overly ambitious employees are abundant. They initiate projects, will peers or may even attempt to do so. This those in other departments they are blind to the rules of engagement at meetings. They all tell peers or even more senior co-workers, that's a great idea. Why don't you take the lead on it? The power mongering worker can get the boss attention and unfortunately can be encouraged by senior managers who see a personal advantage in promoting the employee status. This authority grabber can help build the boss fiefdom, leaving one in the dust. It's lethal to co-worker and hurts the organization because they wield excessive power without oversight until enough complaint. The benefit of individual incorporate setting the importance of completing enhancing development, the necessity of following state office protocol despite all the however one can mitigate all the disruptions.
Ambitious employee on work, but the negative impact of overly ambitious employees on workplace time, the benefit of digital incorporate, the importance of competition and the performance. Blustering, boastful, wanting, loud, boastful, loud synonym हो गए modest, wanting, modesty बचेगा फिर तो. Appropriate title of passage. The risk of overambitious behavior in the workplace. Hotshot employees, primarily क्या है इसकी? Exalted view, or his own opinion, claim all great idea, value teamwork, see collective success, mentor peers, foster positive atmosphere, or they pursue land grab, overstep, concentrate personal growth without impacting other, overstep boundary and ignore engagement, collective success, climb the corporate ladder, the mentor foster positive, they value teamwork and collective success. Hmm. Pursue his own. They they value teamwork and seek collective success. Line of the meeting of the senior co-workers, tale of this, that's this. Encouraged by senior personnel, lethal power excessive of these companies. Opinion and claim all ideas are his own. Or the woman who lets everyone know she is the corporate person who verify everything. The person and overstep one's boundary. No authority has attempt to climb corporate ladder despite all these blustering, all the disruptions. Overstep boundary and management rules of personal gain. They concentrate on personal growth without impacting others. They value teamwork, but they overstep. Democracy means freedom, allowing people to express their opinions, take part in government, and follow their interest. However, this freedom comes with sparkles set by laws, limits set by laws that protect everyone's right. Without these rules, too much freedom can cause problems and hurt others, leading to chaos. In a democracy, the rule of law helps define acceptable behavior, promoting fairness and equality. This balance between freedom in a democracy, the rule of law helps define acceptable behavior, promoting fairness and equality. This balance between freedom and limit ensure that different viewpoint can exist together peacefully. So while democracy supports individual freedom, it also highlights the need for responsibility and following rules, making sure that freedom improves, everyone impedes. Uh, ठीक है. The rapid revolution of digital landscape has fundamentally altered how we share and store information. Recent study, including a 2019 report by news report है ये, Interact company, this underscore the dwindling boundary between of these individual expand protecting oneself isn't about a review article. Safeguarding in today's time, personal data become currency, often traded without consent. This era brings unprecedented challenges to privacy, necessitating astute strategy to safeguard our digital footprint against invasive technologies and malevolent factors. Data breaches have emerged as a critical privacy concern in the digital age, with significant ramifications for individuals and businesses alike. One notable incident, the Equifax breach of 2017, stands as a stark example. एक न्यूज़ रिपोर्ट है ये. Primary concern highlight passage regarding of this. The
growth of online, the misuse of personal data by company, benefit of digital community, the ease of accessible information, the misuse तो नहीं है इसका. User concern about the way their data is being used, companies online. The benefit of the ease of accessible growth of online. According to the passage, what is considered a crucial step toward controlling one's digital identity? As the digital footprint will expand, understanding the implication of online privacy become paramount. Protecting oneself from the internet isn't just about reclaiming personal space, is an essential step toward exerting control over one's digital identity and safeguarding personal information from potential misuse. In today's time, personal data become currency of this era, being unprecedented challenge, the necessity against university technology and malfunctioning database have concern of this significant ramification for individual business like one notable incident because of the breach exposed sensitive information. The underscore the dwindling boundary between the personal space and duplicate digital footprint individual expand understand of this. Regaining personal privacy online, participating more in e-commerce, enhancing engagement on social media, disclosing additional personal details. Last passage बच गया. One day, Moi said to his four brothers, "Come fishing with me today. Let's go far out to sea. The fish are much bigger and better there than they are close to land." "Okay," said his brothers. They were good fishermen and wanted those big fish. The four brother and Maui jumped into the canoe and started to row. When they got far out to sea and could no longer see land, Mao jumped into the end of the canoe. He drew out his magical fishing hook. When his brothers were looking ahead, he cast he his brother were looking ahead. He cast the hook over the side of the canoe. The hook sunk down deep into the blue water. Soon, magical hook stuck fast in the bottom of the sea. Moi pulled the fishing line tight. He called out, "Sink that tug. I must have hooked a giant fish." "Wow, I see that," said one brother. "That is some fish you caught," said another. "My brothers," Moi called out, "paddle hard so we can bring up the great fish." The brother paddled with all their might. The paddle यानी कि ये तो ठीक है ये वाली statements. Hook was pulling land behind them. One island after another rose from the sea land of this Moi made island people now live. One day Moi wanted to see how life was for the people who lived on the island, but what he saw there made his heart skip a beat. Life was very hard for them, and he could see why the days were just too short. There was no time in a day for people to do what they needed to do, like making and cooking food. If they laid out a wet blanket on the sand, the blanket would still be wet. The next day, there was not even time for the fruit in the trees to get ripe. He is racing of this. लेकिन यहाँ पे तो immature लिख रखा है ये, लेकिन यहाँ पे immature की बात ही नहीं हो रही. यहाँ पे हो रही है one day Moi said to his four brothers. Okay, said his brothers. The fish are bigger of this. They were good fishermen and wanted those. Good है ना, immature तो नहीं है, तो बी ठीक है, यानी ए फॉल्स है, बी ट्रू है. अगला, following does not accurately describe problem faced by people living on the island. Their blanket were not drying up. Their fruit in the tree remained wet. They could not go for fishing. They were not able to cook their food. Blanket, ये गलत लग रहा है इसमें. यही ऑप्शन आया था कि legends say that Moi made the island where the people now live. One day life was people who lived on the island, but save made her escape. And he could see why these days too short. There was no time of people needed to like making a cooking food. अच्छा cooking food है. अगला है Moi concerned about the sun's movement.
Because it was causing high wave and the considering heating of the island reduced the depth of the sea resulting shorter days. sun's movement है ना, हाँ. It is that sun, said Moy. He is the racing too fast across sky. He is not thinking about the people who live down of the island to get ripe. Slow down the sun. Depth. Next, there was no notation of this. So, the day short. अगला है I was मैमूथ होता है तो जाइंट का मतलब तो मैमूथ होता है. नहीं, जाइंट तो ज्यादा होता है ना. मैमूथ तो कम होता है. नहीं, मैमूथ ज्यादा होता है. बस खत्म करो. चलो भाई, सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है. तो चलो देखते हैं. टेस्ट सबमिट. कितने आए हैं? भाई 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 भाई, 269 स्कोर आया है. मैथ के 24 करे, 20 ठीक है, 4 गलत हो गए. रीजनिंग के 25 ठीक है, 4 गलत हो गए. 4 गलत हो गए रीजनिंग के फिर भी. और जीके के 16 ठीक है, 5 जीके गलत, 43 हैं. और इंग्लिश में 36, 9 गलत, 99. ठीक है, मतलब टेस्ट. अभी मैथ में और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी. और रीजनिंग के पता नहीं कैसे गलत हो जाते हैं क्वेश्चन. तो चलो भाई, ये टेस्ट था. और इसका जो सॉल्यूशन है वो मतलब 10 तारीख को ही आ जाएंगे. तो चलो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में. और भाई अपना स्कोर कमेंट के अंदर कमेंट कर देना. तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में. जो भी भाई चैनल के ऊपर नया है, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर लेना.